नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं श्रवण कुमार एसके एग्जाम ट्रैक में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, कल के लेक्चर में हमने मैथमेटिक्स में जो बेसिक चैप्टर होता है संख्या पद्धति का एक टॉपिक शेषफल प्रमेय, जिन्हें रिमाइंडर थ्योरम भी कहते हैं, की शुरुआत हम लोगों ने की थी। तो उसके कुछ कॉन्सेप्ट हमने सीखे थे, कुछ क्वेश्चन भी किया गया था, एग्जाम्पल के साथ किया गया था, जो कॉन्सेप्ट उसी एग्जाम्पल पर बेस्ड है। और आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की बटन आप प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपके पास हमारे जितने भी वीडियो अपलोड हों आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं वहीं से जहां से जिस क्वेश्चन को हम छोड़े थे। आइए, तो क्वेश्चन ये था कि यदि किसी संख्या n को 7 से विभाजित किया जाता है तो उसी संख्या n के 5 गुने से 7 से थाना भाग देने पर शेषफल क्या होगा। क्वेश्चन ये था दोस्तों, यदि किसी संख्या n में 7 से भाग देने पर जो हमारा शेषफल बचता है, शेषफल 4 बचता है, उसी संख्या n में n के 5 गुने में 7 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। क्या है क्वेश्चन? यदि किसी संख्या n में 7 से भाग देने पर शेषफल 4 बचता है, उसी संख्या n के जो ये संख्या है, उसी संख्या n के 5 गुने में यदि हम 7 से भाग करें तो हमारा शेषफल क्या बचेगा। तो हमने आपको इसका जो कॉन्सेप्ट था हमने पहले बताया है आपको। यदि आप थोड़ा सा ध्यान दें तो क्या होगा, n में 7 से भाग देने पर, n में किससे भाग देने पर? 7 से भाग देने पर। ये सब कुछ नहीं करना है आपको, आप देखते जाइए आपको क्या आइडिया यहां से निकलता है। n में 7 से भाग देने पर जो रिमाइंडर आपका बचता है वह क्या बचता है? 4। और हम मान लेते हैं कि n में 7 से भाग देने पर जो आपका कोशेंट आता है, मीन्स भागफल आता है, वह क्या आता है? k। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, आपका फार्मूला बताया गया है कि भाज्य बराबर क्या होता है, मीन्स n इज इक्वल टू भाजक होता है 7 इंटू में भागफल मतलब k प्लस में 4 हो जाता है। कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, बस जो फार्मूला है उसको याद रखना है बस। यदि आपको फार्मूला याद है, फार्मूला कब याद होगा? जब आपको कॉन्सेप्ट याद रहेगा, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहेगा, तब आपको आपके माइंड में फार्मूला बैठा रहेगा। नहीं तो आप रटते रहेंगे, फार्मूला भूलते रहेंगे। चलिए, तो क्या हुआ, n इज इक्वल टू 7k प्लस 4। ये तो पहली लैंग्वेज ये कहा है कि यदि किसी संख्या n में 7 से भाग देने पर शेषफल 4 बचता है, तो ये इसका पोर्शन है, यहां तक है। अब कह रहा है उसी संख्या n के 5 गुने में। अब ध्यान दीजिए, इसी संख्या n के
5 गुने में, इसका मतलब इस n को कितना गुना कर रहा है, 5 गुना कर रहा है, इस संख्या n को 5 गुना कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं, आगे देखते हैं, n के 5 गुने में फिर से 7 से भाग किया जाए तो हमारा शेषफल क्या होगा। आप सोचिए n को, चलिए हम थोड़ा सपोज करते हैं, n क्या है, n मान लेते हैं हमारा 10 है या 11 है मान लीजिए, ठीक है, n हमारा क्या है, 11 है। इसमें कितने से भाग किया जाता है, 7 से भाग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब 7 से भाग किया गया, ठीक है, तो कितनी बार गया, एक बार, ठीक है, आया कितना 07, ठीक है, और यहां शेषफल कितना आ गया, 4 आ गया। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अब यहां मीन्स उसी संख्या n के 5 गुने में, तो अब जब कितना आया फिर ये, अब ये आ गया 11 बराबर 7 गुणे में 1 प्लस 4, बिल्कुल वही बना है जो यहां बना था, ठीक है, जो यहां बना है वही यहां भी बन गया। अब अंतर क्या हुआ, n की वैल्यू हमने यहां क्या मान लिया, 11 मान लिया। ध्यान दीजिएगा 11, अब कह रहा है 5 गुना n को करने पर, अगर यदि हम 11 को 5 गुना कर दें, 11 को 5 गुना कर दें तो क्या ये सब 5 गुना नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि ये इनका कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा, 11 ही आएगा। क्लियर है, इनका जब कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा, 7 एक कम 7 और 7 4 11, वही आ रहा है। तो इसका मतलब है कि यदि n को 5 गुना किया जा रहा है तो यह भी 5 गुना हो जाएगा। क्लियर है, 5 गुना होने का मतलब क्या हुआ, ध्यान देंगे, पांच गुना होने का मतलब यह है कि इन दोनों में 5 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 5n हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 5 गुणे में 7, और ये हो जाएगा प्लस ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब इस पूरे में कितना से भाग किया जा रहा है, फिर से 7 से भाग किया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, जब 7 से भाग किया जा रहा है तो ये तो कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा पूरा, ये पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कटने का मतलब क्या हुआ, शेषफल इसका 0 आएगा। इसका क्या शेषफल आएगा, क्यों, क्योंकि 7 से 7 कैंसिल हो जा रहा है, 7 या फिर 7 × 5 = 35 हुआ, फिर 7 × 5 = 35 हो गया। इसका मतलब इसका जो शेषफल होगा वह क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो बचा क्या आपका बच गया है, ये बच गया है 7 दूना 14, तो बचा कितना 6। आपका शेषफल कितना बच गया, यहां से शेषफल बच गया आपका, शेषफल आपका हो गया 6। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। कुछ भी नहीं करना इसमें, आपको याद क्या करना है, आपको याद सिर्फ इतना करना है कि यहां से इसका कॉन्सेप्ट क्या है वास्तव में। जब इसका कॉन्सेप्ट मींस इसको ऐसे ही कर सकते थे, कैसे, ध्यान दीजिएगा, इसको कुछ ना करके इतना कुछ समझाने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यहां से डायरेक्टली कर सकते हैं। n को हम क्या कर रहे हैं, n को जब हम 7 से भाग कर रहे हैं तो हमारा शेषफल कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, हो गया। अब उसी में 5 से जब गुणा कर दे रहे हैं n में, 5 n हो जा रहा है। जब इसमें 7 से भाग कर रहे हैं, इसका मतलब जब ये गुना हुआ तो ये भी गुना हो गया, 20 हो गया, 5 × 20 / 7, तो कितना बचा आपका 5 × 20, मतलब आपका शेषफल आ गया कितना 6। ये आ गया कितना शेषफल, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप बस कॉन्सेप्ट देखिए, कॉन्सेप्ट क्या था आपका, कॉन्सेप्ट हमने आपको बता चुके हैं। 92 में छोटी संख्याओं से हमने भाग किया था, उसके बाद आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि जो फार्मूला होता है भाज्य = भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं। शेषफल प्रमेय आज हम यहीं पे समाप्त कर देंगे। यदि एक क्वेश्चन और हम लें, क्वेश्चन को यहां से किया जाए तो कह रहा है किसी संख्या के को यदि 342 से विभाग किया जाए, क्लियर है, यदि किसी संख्या को
यदि किसी संख्या को 342 से भाग दिया जाता है तो शेष फल कितना बचता है? 47 बचता है। 47 बचता है। यदि उसी संख्या को संख्या को 18 से भाग दिया जाता है तो शेष फल क्या होगा? शेष फल क्या होगा? यह क्वेश्चन है। शेष फल क्या होगा? कुछ भी नहीं है। क्या करना है अब आपको? इसके पहले वाला, अब हमको लेंथी नहीं बनाना है इस क्वेश्चन को। तुरंत आप क्वेश्चन पाइए, कॉन्सेप्ट पर जाइए और सॉल्व कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? कह रहा है एक संख्या है, कोई भी संख्या एज्यूम कर लेते हैं हम। एक संख्या है, उसको क्या करते हैं? 342 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है? रिमाइंडर आ जाता है आपका 47। किसी संख्या में 342 से भाग करते हैं तो कितना शेषफल आपका आ जाता है? 47 है। यदि उसी संख्या में 18 से भाग करें, ध्यान दीजिएगा, कुछ भी नहीं है। यदि उसी संख्या में 18 से भाग करें तब क्या शेषफल होगा? सोचिए। यदि हम मान लें, एक बार और कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिएगा, आपको कॉन्सेप्ट नहीं भूलेगा, बस कॉन्सेप्ट पकड़िए। बस आप ट्रिक तो आप खुद ही बना लेंगे। क्या है? एक संख्या है, कोई भी संख्या है जिसमें 342 से भाग करते हैं और आता कितना है? 3, वो शेषफल 47 आता है। थोड़ी देर के लिए एज्यूम करिए कि वो जो संख्या है, वास्तव में जो संख्या यहीं पर हमको दिख रही है, ऐसा नहीं कि दिख नहीं रहा है। क्या करते हैं? इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा कितना? 9 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। वह संख्या 389 ही थी। क्या है? वह संख्या 389 ही थी जिसमें 342 से जब भाग किए हैं तो एक बार गया और शेष कितना बचा? 47 बचा है। क्लियर है? 389 संख्या ही हमारी थी। यहां पर जो कह रहा है कि यदि किसी संख्या में, तो जो किसी संख्या लगा रहा है वह संख्या वास्तव में हमारी 389 ही थी। और जब 389 में 342 से भाग करते हैं पहली कंडीशन में, तो आपका रिमाइंडर जो बचता है कितना? 47। तो 389 में आप किससे भाग कर दीजिए? 18 से भाग कर दीजिए। 389 में 18 से भाग कर दीजिए। लेकिन हमको 389 में 18 से भाग नहीं करना है। क्यों? क्योंकि 389 तो ऑलरेडी छोटा हो चुका है। कैसे छोटा हुआ है? 389 342 पहले ही बार निकल चुका है। एक बार जब इसका पहाड़ा पढ़ा गया तो एक बार निकल चुका है। अगर बचा कितना है? 47। तो हम क्या करेंगे? डायरेक्टली इसी 47 में 18 से भाग करेंगे और हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको इसलिए समझाया गया कि आपको पता होना चाहिए कि वास्तव में जिस संख्या की हम बात कर रहे हैं वह संख्या यहीं पे अवेलेबल है। कौन सी संख्या है? यही। कैसे आया? इन दोनों को जोड़ करके हमारी संख्या आ गई। आपके समझ में आ रहा होगा? चलिए, तो क्या करेंगे हम? जब 300 उस संख्या में, मतलब जो संख्या गायब थी अब हमको मिल गई है। क्लियर है? तो उस संख्या में 342 से भाग करते हैं तो शेषफल कितना बचता है? 47 बचता है। और कह रहा है कि उसी संख्या में यदि 18 से भाग करें तो कुछ नहीं, अब यहीं से क्या कीजिए? 47 में 18 से भाग कर दीजिए। कितना हो जाएगा आपका? कितना हो जाएगा? शेषफल यहीं से जब भाग कर देंगे 18 दूना 36 हो जाएगा। कितना बच रहा है? आपका शेषफल जो आ गया, शेषफल आ गया 11। आपका यही आंसर है। कुछ भी नहीं है, बस आप कॉन्सेप्ट पकड़ते चलिए। बस कॉन्सेप्ट आप पकड़ेंगे, आपका जो क्वेश्चन होगा बिल्कुल इजी वे में सॉल्व होता चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले लेंगे। चलिए आगे हम चलते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं।
एक क्वेश्चन इसी पर हम और सॉल्व करते हैं। क्या है? बिल्कुल यही क्वेश्चन है। बिल्कुल यही क्वेश्चन है। यदि किसी संख्या में 342 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या है? वही 47 है। शेषफल बचता है। यदि उसी संख्या के 2 गुने में 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? क्लियर है? यदि किसी संख्या के 342 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या आता है आपका? 47 आता है। क्लियर है? यदि उस संख्या के 2 गुने में 18 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्या आता है? क्लियर है? उस संख्या के 2 गुने में 18 से भाग दिया जाता है तो क्या आता है? बस क्वेश्चन को समझ लीजिए, आपका सॉल्व हो गया। कुछ भी नहीं करना है। क्या करेंगे? डायरेक्टली सॉल्व कीजिए। जब 342 से भाग दिया जाता है आपको कितना आ गया? 47 आ गया। कोई डाउट नहीं है। क्लियर? अब कह रहा है यदि उस संख्या में 2 गुना कर दिया, उस संख्या को 2 गुना कर दिया जाए तो आपको पता है जब उस संख्या को 2 गुना किया जाएगा तो जायज सी बात है, और वो संख्या वास्तव में क्या है? इन दोनों का प्लस। जब उन दोनों को उस संख्या को 2 गुना किया जा रहा है, इसका मतलब ये 2 गुना, ये 2 गुना भी होगा। 2 गुना का मतलब ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 4 और 2 चौकाटे 9 हो जाएगा, 94 हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ कितना हो जाएगा? 94, और बट्टे में कितना हो जाएगा? फिर 18 हो जाएगा। भाग कर दीजिए, आंसर हो गया। क्लियर है? 18 पंचे 90। कितना शेष आ रहा है? आपका आ रहा है 4। मतलब आपका जो शेषफल आ गया वह आ गया 4 आ गया। कुछ भी नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट आप एक बार पकड़ लीजिए। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो आपका फार्मूला हमेशा आपके माइंड में रहेगा। आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में सेकेंडों भी नहीं लगेंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है, किसी संख्या n को किसी संख्या n को 21 से भाग देने पर 21 से भाग देने पर शेषफल 4 आता है। शेषफल 4 आता है। ध्यान दीजिएगा। तब उस संख्या के 5 गुने में 3 जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है
प्राप्त होती है उसे 7 से भाग करने पर शेष फल क्या होगा। बिल्कुल कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। तो जो पहले एक्शन में हुआ है वही दूसरे एक्शन में भी लगा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जो कह रहा है उसी को करते चले जाइए, आपका आंसर हो जाएगा। तो क्या कह रहा है ये कह रहा है एक संख्या n को 21 से भाग देने पर जो शेष फल आ रहा है कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, कोई डाउट नहीं है। क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, n में 21 से भाग किया गया, शेष फल कितना आया, 4 आ गया। अब ये कह रहा है कि तब उस संख्या के 5 गुने में 3 जोड़ने पर, संख्या यही है, 5 गुना कर दीजिए, ठीक है, 5 गुना कर दीजिए, और कितना जोड़ा जा रहा है, 3 जोड़ा जा रहा है, और बटे में कितना, 7 से भाग करना है, कोई डाउट नहीं है। जब इसमें ये कर दिया गया तो वही इसमें भी कर दीजिए, नो डाउट। इसमें 5 से गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, या 5 गुणे 4, आपको गुणा नहीं करना है, वो आपको समझाने के लिए हम बता रहे हैं। ये हो जाएगा प्लस में 3 और बटे में कितना, 7, ये 5 चौक 20, 3 23, और बटे में कितना हो गया, 7, 7 त्रिक 21, शेषफल कितना आ गया, यहां से आपका 2 आ गया। आंसर कुछ नहीं है, बस आपको जो पहले एक्शन में दे दिया है उसी पर लाई कर दीजिए, बस दूसरे एक्शन को उसी पर लागू कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। भाई क्या कह रहा है, n को 21 से भाग दिया, आपका शेषफल 4 आ गया। क्लियर है, आपका शेषफल कितना आ गया, 4 आ गया। अब उसके बाद क्या कह रहा है, उसी संख्या के 5 गुने में 5 गुना कर दिए आप, 3 जोड़ने पर 3 कर दिए आप, ठीक है। मैं 7 से, इसका मतलब जो यहाँ इस तरफ कर रहे हैं वही उस तरफ भी तो होगा। क्यों, क्योंकि अभी आपको हमने प्रूफ कर दिया है कि वास्तव में वो संख्या वहीं पर बनी रहती है, आपको और हमको दिखता नहीं है, वह निकालना पड़ता है। तो क्या किया गया, इसमें भी 4 से गुणा किया, 4 5 20 और 20 3 23, 23 बटे 7, 7 1 21, 2 आपका शेषफल हो गया। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए आप लोग। चलिए चलिए दोस्तों, वीडियो को शेयर करते रहिए और दोस्तों को जोड़िए और सब्सक्राइब करवा लिए। चलिए आगे चलते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन और करते हैं, इसी पर है, उसके बाद हम आगे करते हैं। 2 क्वेश्चन और करेंगे, फिर हम दूसरे डिफरेंट टाइप को क्वेश्चन करेंगे और आज यहीं पर उसको समाप्त करके आगे बढ़ेंगे हम। चलिए, एक संख्या, ध्यान दीजिएगा, किसी संख्या को किसी संख्या को 899 से भाग देने पर जो शेष बचता है, शेष 63 बचता है, तो उसी संख्या को 29 से भाग देने शेष फल क्या होगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, आप में से कुछ लोग कर भी चुके होंगे। क्लियर है, तो कुछ भी नहीं है, जैसे पहले था वैसे यही क्वेश्चन है। क्लियर है, तो
सॉल्व कर लीजिए इसको। अब ये कह रहा है 899 में कितना, सॉरी हाँ, एक कोई संख्या है जिसमें 899 से भाग किया जाता है तो कितना आ रहा है, 63 आ जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, कुछ भी नहीं है, 63 आ जा रहा है। और अब हम क्या करते हैं, जब इसमें उस संख्या में इतने से भाग किया गया 63 आया, तो कह रहा है तो उसी संख्या में 29 से भाग करेंगे कितना आएगा, तो 29 में इसी से भाग कर दीजिए, 63 में 29 से भाग कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 29 दूना 58 हो जाएगा। क्लियर है। और बचा कितना आपका, जो शेष फल यहां बच रहा है वह शेष फल बच रहा है 5। शेष फल कितना बच गया, 5। 29 दूना 58, 58 5 63 हो जाएगा और ये आ गया आपका शेषफल 5। कुछ नहीं है, आप प्रैक्टिस कीजिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, जितना भी क्वेश्चन यहां से बनेगा आप करते चले जाएंगे। आइए अब हम दूसरे डिफरेंट टाइप में थोड़ा सा बात करते हैं, क्या क्वेश्चन बन रहा है। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं हम क्या है। अगला जो क्वेश्चन है वास्तव में बहुत ही इजी है और अच्छा क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं। कह रहा है यदि भाजक, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है उसी के अनुसार हमको करते चले जाना है, आंसर हमारा आ जाएगा। कह रहा है यदि भाजक भागफल का 25 गुना है। क्लियर। और शेष फल का 5 गुना है, 5 गुना है। यदि भागफल यदि भागफल 16 हो तो भाज्य क्या होगा। क्लियर है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन बनते हुए हैं। क्वेश्चन को समझ लीजिए। कह रहा है यदि आपके पास सिर्फ 4 ही पोर्शन तो है, एक भाजक होता है, एक भागफल होता है, एक भाज्य होता है और एक शेषफल होता है, जिसका रिलेशन जो है हम आपको बता चुके हैं। क्या होता है रिलेशन, भाज्य इज इक्वल टू होता है भाजक गुणे में भागफल और प्लस शेषफल होता है। यही रिलेशन है, यही रिलेशन यहां से बनाना है और उसी पर पुट कर देना है, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कह रहा है जो भाजक है वह भागफल का 25 है। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ठीक है, 25 गुना है ना, 25 गुना है। और भी दीजिए, क्वेश्चन को पूरा पढ़ा करिए एक बार, ऐसा नहीं कि थोड़ा सा पढ़े और उसके बाद शुरू कर दिए, ऐसा नहीं। एक बार क्वेश्चन को बिल्कुल माइंड को कूल करके पढ़ना चाहिए। क्या हुआ, भाजक भागफल का 25 गुना है और शेष फल का 5 गुना है। फिर भी कह रहा है भागफल कितना है, 16 है। क्या हुआ, भागफल आपको दे दिया गया है, कितना है, 16 है। जबकि यहां कह रहा है भाजक जो है भागफल का 25 गुना है। जब भाजक भागफल का 25 गुना है तो भागफल आपको कितना मिल गया है, 16। क्लियर है, आपको भागफल कितना मिल गया, 16।
और जो भाजक है वह कितना है, तो इसका मतलब यहां से भाजक हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा पूरा क्वेश्चन पढ़िए, जो भाजक हो जाएगा भागफल का 25 गुना, इसका मतलब 16 का 25 गुना, 16 पंचे 80 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 25 गुणे में 16, ये लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये कितना हो जाएगा 16 पंचे 80 हो गया, क्लियर है, 80 हो गया, और फिर 16 दूना 32 और 32 8 40 हो गया, यानी कि आपका जो भाजक हो गया वह कितना हो गया 400 हो गया है। तो जब ये 400 हो गया है, उसके बाद शेषफल का 5 गुना है, ध्यान दीजिएगा जो शेषफल का है ये कितना है 5 गुना है, इसका मतलब शेषफल यदि हम निकालें तो इसी में 5 से भाग कर दें, तो 5 8 40, इसका मतलब 80 आ गया क्या आपका शेषफल, ध्यान दीजिएगा शेषफल। और भागफल आपका क्या है, भागफल आपका 16 दिया ही है, तो भाज्य आपको निकालना है, क्या नहीं है आपके पास, सब कुछ है, सब कुछ है। 10 सेकंड के अंदर आपका ये क्वेश्चन समाप्त हो सकता है, क्लियर है, 10 सेकंड के अंदर आपका ये क्वेश्चन समाप्त हो सकता है। बस आपका जो कॉन्सेप्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि आपको जो रिलेशन है, रिलेशन आपको कंप्लीट है या नहीं है, उस पर डिपेंड करता है कैसे कंप्लीट किए हैं। तो ये हुआ, अब इसका प्रोसेस क्या है, कुछ नहीं, आपको पता है क्या होता है भाज्य इज इक्वल टू, भाज्य बराबर लिखने की जरूरत भी नहीं है, भाज्य बराबर क्या होता है भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल। तो भाजक आपका आया कितना है 400 आया है, और फिर ये कितना है 16, 16 चौके 64 हो गया, ध्यान दीजिए कुछ भी नहीं है, 16 चौके 64, इसका मतलब 6400 और प्लस शेषफल में होता है 6400 में 80 जोड़ दीजिए, आपका 6480 आंसर हो गया, कुछ भी नहीं था, किसी पेन की जरूरत नहीं है।